हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज क्लास 7 चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी वाटर है। ठीक है, तो हमसे बताया, इसमें फर्स्टली बताया जा रहा है, जब आप व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड। अगर आप वाटर को थिंक करते हो तो क्या इमेज आता है आपके माइंड में? क्या आप रिवर को सोचते हो, वाटरफॉल को सोचते हो, पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स को सोचते हो, या वाटर जो आपके टैप्स में है वो उसको सोचते हो? और चिल्ड्रन को पसंद होता है कि पेपर बोट फ्लोट करना रेनी पडल्स में। बाय नून द पडल वैनिश वेयर डज द वाटर गो। और जब नून हो जाता है तो पडल का वैनिश हो जाता है, जो पानी होता है खत्म हो जाता है, तो पानी कहा जाता है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे टेरेनियम का पहले कुछ ये दिया हुआ है कि टेरेनियम क्या बोल रहा है, टेरेनियम क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन, इट इज आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल प्लांट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ना छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स को ना स्मॉल हाउस प्लांट्स बनाया जाता है ना आर्टिफिशियल इनक्लोजर के लिए प्लांट्स का, तो उसको टेरेनियम कहा जाता है। द सन हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. तो क्या होता है, जब सन ना हीट होता है तो उसकी वजह से इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन से वाटर वेपर बनता है, और यही वाटर वेपर जब कूल डाउन हो जाते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्लाउडों से लैंड पे, और ये क्लाउड जब लैंड और सी पे बरसते हैं तो उनको कभी रेन कहा जाता है, तो कभी स्नो और कभी स्लिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन वाटर्स एंड लैंड इज नॉन एज द वाटर साइकिल। और जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूअली चेंजिंग ऑफ एयर का, वाटर का, जो सर्कुलेट होता है प्रोसेस एटमोस्फेयर में, उसको वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो ना एक टेरेनियम के टाइप का है। ठीक है, जो पहले बता दिया है कि एक छोटा सा घर है प्लैनेट का आर्टिफिशियल इंक्लोजर के लिए। Our earth is like a terrarium. This जो सेम वाटर होता है एग्जिस्टेड इन सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो सेंचुरीज पहले भी वाटर था ना वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यही वाटर को यूज किया जाता है इरिगेशन फील्ड में। हरियाणा और फिर मैनी फ्लाउड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, और इस वजह से अमेजोन रिवर ना मैनी फ्लोड डाउन 100 years ago। अमेजोन रिवर बहुत 100 साल पहले से फ्लोट डाउन हो रहा है। ठीक है, अब देखो मेजर सोर्स है क्या है फ्रेश वाटर का, रिवर है, पोन्ड्स है, स्प्रिंग्स है और ग्लेशियर्स है। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेंट्स सॉल्टी वाटर। और जो ओशियन बॉडी होता है और सी होता है ना, वो सॉल्टी वाटर कंटेंट करता है अपने अंदर। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। और वाटर जो होता है ना सी का या फिर लेक ओशियन का, वो सब ना बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट अपने अंदर रखते हैं, तो इसीलिए सॉल्टी वाटर होते हैं। मोस्ट ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। और इसमें अधिकतर सॉल्ट क्या होता है, जो हम सब खाते हैं ना अपने घर में हर दिन, वही सॉल्ट होता है। ठीक है, देखो ये है प्रोसेस वाटर साइकिल का। तो क्या होता रहता है, इवापोरेशन होता रहता है, फिर उससे कंडेंसेशन होता है, और उससे फिर बारिश होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर यही से पानी यहाँ पे जाता है तालाब में, और फिर यही पानी फिर से इवापोरेट होता है। ये वाटर साइकिल। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप पानी को देखने के लिए। ठीक है, तब बताया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, देखो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सैलिनिटी जो होता है ना सॉल्ट में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्ट में जो होता है ना 1000 ग्राम ऑफ वाटर का सैलिनिटी होता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट पर 1000। और जो एवरेज सैलिनिटी है ओशियन का वो 35 पार्ट्स पर 1000 है। डीप सी जो होता है ना इसराइल का, उसका सैलिनिटी है 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। और स्विमर ने यहाँ पे आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज जो सॉल्ट कंटेंट है ना, इससे इसको डेंस बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में। ठीक है,
हम सबको ये अच्छी तरीके से पता है कि 3/4 अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है, ठीक है। इसमें से अधिकतर जो है इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू शो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। तो इसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि अगर पानी से धरती से ज्यादा पानी है पूरे इसमें पृथ्वी में, तो वाटर स्कार्सिटी क्यों हो जाती है, वाटर की कमी क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या हर पानी जो हर एक पानी है धरती पे वो क्या सब हम सबके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस हिसाब से पानी का है परसेंटेज है, ठीक है। तो ओशियन में है 97.3%, जो सलाइन वाटर है, जो पीने लायक है ही नहीं, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। आइस कैप में है 0.0%, ठीक है। ग्राउंड वाटर है 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स में है 0.009%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में है 0.009%। एटमॉस्फेयर में है 0.0019%। और रिवर्स में है 0.0001%, जिसको मिला के 100% हो गया। ये है फ्रेश वाटर। ये जितने भी है ये 1 पॉइंट भी नहीं है, ये 0.00 करके ही है, ठीक है। मतलब लगभग 3% है, वो भी बहुत कम 0 पॉइंट में बटा हुआ है सब जगह, ठीक है। फ्रेश वाटर का इसीलिए स्कार्सिटी हो जाता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। अब देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। ये एक्टिविटी को आपको खुद से पढ़ना है और इसको करना है, ठीक है। अब बताया जा रहा है वाटर एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि वाटर बहुत ज्यादा इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बॉडी का। और वाटर अलोन क्या थर्स्ट मिटा सकता है, थर्स्टी का। Now don't know you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly। तो क्या है वाटर ना किसी भी थर्स्टी का थर्स्ट मिटा सकता है। और हम सबको नहीं पता है कि हम सबने ये जो प्रीसियस रिसोर्स जो गिफ्टेड है नेचर द्वारा उसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो ओशियन सर्कुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। देखो 22 मार्च को ना वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके डिफरेंट वेज में, ठीक है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। जब आप ना सी शोर पे मतलब कि जब पानी के किनारे जो होता है ना बीच होता है उस पे अगर चलते हो ना तो कुछ अलग टाइप से लगता है, ठीक है। वो सैंड होता है बीच में, ठीक है। कूल ब्रिज और सी बर्ड और स्मेल ऑफ अ सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स एवरीथिंग इज सो फैंटास्टिक। तो इसमें बताया जाता है जो वेट सैंड होता है बीच में, जो कोल्ड ब्रिज होता है, जो सी बर्ड्स होता है, जो स्मेल होता है सेल्स का जो एयर में, और जो वेव्स होता है, वेव्स का म्यूजिक होता है, सब कुछ ना बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होता है। और काम वाटर जो पॉन्ड में लेक्स में होते हैं उसकी तरह नहीं, ओशन वाटर ना कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और वो ना इट इज नेवर स्टिल, और वो ना एक जगह स्थिर नहीं रहता, ठीक है। द मूवमेंट दैट ऑकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। और जो मूवमेंट होता है ना ओशन में उसको 3 तरीके से बांट सकते हैं। क्या क्या? वेव्स होता है, टाइड्स होता है और करंट्स होता है, ठीक है। अब देखो वेव्स कब फॉर्म होते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्कार्प अक्रॉस द ओशियन सरफेस। जब विंड्स ना स्कार्प करते हैं मतलब हवा जब चलता है ना ओशियन के पास तो उसके वजह से वेव्स फॉर्म होते हैं। और स्ट्रॉन्गर विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स। अगर हवा तेज चलेगी तो वेव्स और ज्यादा तेज बनेगा, ठीक है। तो वेव क्या होता है? जब आप ना कभी भी थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल इनटू द वाटर व्हाट हैपन। अगर आप कभी बीच पे गए होंगे तो बीच पे ना अगर बॉल फेंके होंगे तो बॉल ना कैसे पानी में मूव करता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कि ये ना फन होगा कि अगर बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू शोर बाय द वेव, तो क्या होता है अगर ये शोर के साथ वापस ना आए तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। जब ना ओशियन जो सरफेस वाटर होता है ना वो राइज करता है मतलब उठता है और नीचे गिरता है, इसको टाइड्स का वेव्स कहा जाता है, ठीक है। देखो स्टॉर्म के समय में ना हवा बहुत तेज होता है, हाई स्पीड से चलता है तो ह्यूज वेव्स आते हैं, ठीक है। दिस वॉज कॉज ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर
लैंडस्लाइड्स कैन लिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। जब अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है और लैंडस्लाइड होता है ना अंडर वाटर, तो इसकी वजह से लार्ज ओशियन वाटर में ना लार्ज तरीके का अमाउंट मतलब गड़बड़ देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव बनता है जो सुनामी कहलाता है। और इसका हाइट कितना 15 मीटर इज फॉर्म्ड। और लार्जेस्ट सुनामी मेजर किया गया है 150 मीटर हाई। ठीक है, दिस वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर। और ये वेव चलता है 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो सुनामी है ना 2004 में कॉज किया गया था डैमेज के इंडिया के कोस्टल एरिया में। ठीक है, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। और इसकी वजह से इंदिरा पॉइंट जो है ना अंडमान निकोबार का, वो सुनामी की वजह से सबमर्ज हो गया था। सुनामी ना जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज अ सुनामी। मतलब होता है कि जब भी सुनामी आएगा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो सुनामी के बारे में बताया जा रहा है। सुनामी द अर्थ पेंडिमेनियो। सुनामी द अर्थ पेंडिमोनियम। ठीक है, तो सुनामी के बारे में बताया जाए जो हार्बर स्ट्रक को इंडियन ओशन को टच किया था 26 दिसंबर 2004 में। इसका रिजल्ट से क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था और एपिसेंटर के क्लोज वेस्टर्न बाउंड्री में सुमात्रा के, जिसका मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का 9.0 रिक्टर स्केल पे। ठीक है, और इसकी वजह से इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट अंडरवेंट गए थे। ठीक है, जिस वजह से सडन मूवमेंट हुआ था और सी फ्लोर जो था causing the earthquake. The ocean floor was displaced by 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. और ocean floor ना tilt हो गया था 10 to 20 वजह से 10 to 20 मीटर और downwardly direction पे चला गया था। ठीक है, और ह्यूज मास जो वाटर का था वो फ्लोट किया और बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट बना दिया, जिसके वजह से ना कोस्ट लाइन पे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा बर्मा प्लेट के पास रश टूवर्ड बैक टू द कोस्ट लाइन। द वाटर मास रश बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन। तो वाटर मास को रश ताकि वो जल्दी से कोस्ट लाइन के पास आए। तो इसकी वजह से ना इस सुनामी ट्रेवल किया जो 800 किलोमीटर का था पर आवर। जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट और कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। और इतना ज्यादा भयंकर था कि कुछ कमर्शियल एयरक्राफ्ट को और जितने कुछ बहुत सारे आइलैंड को इंडियन ओशन में खत्म कर दिए थे। जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार का, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया था। और जैसे वेव आया था अर्थक्वेक की वजह से एपिसेंटर में सुमात्रा में टुवर्ड द अंडमान आइलैंड द श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। और श्रीलंका जाते जाते ये वेव ना पूरा घट गया था। ठीक है, और ये ट्रेवल करने डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर और लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर हो गया था। वो जो 700 से 900 किलोमीटर चल रहा था वो लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर हो गया था। सुनामी ना वेव ट्रेवल किया था, डेप्थ 3 किलोमीटर का था और इससे कितने 10,000 पीपल मरे और फिर मोर देन लाख पीपल अफेक्ट हुए। ठीक है, इंडिया में ये कहाँ अफेक्ट किया, कोस्ट लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। देखो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। तो अर्थक्वेक ना एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर ये पॉसिबल है कि अर्थक्वेक सुनामी का पोटेंशियल 3 hour पहले सूचना दे दिया जाए, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो फिर पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। तो सच अर्ली वार्निंग पैसिफिक ओशन में अक्रॉस पैसिफिक ओशन में मिल जाता है पर इंडियन ओशन में नहीं मिल पाता है सर। ठीक है, सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक ओशन। सुनामी ना इंडियन ओशन में बहुत कम ही होता है क्योंकि पैसिफिक ओशन के कंपेयर में यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी बहुत कम होता है। जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट में दिसंबर 2004 में हुआ था वो बहुत ज्यादा मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी था जो लास्ट सेवरल 100 ईयर तक नहीं हुआ था। ठीक है, और ये ना बहुत ज्यादा डैमेज किया था लाइफ प्रॉपर्टी को। और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ था, मॉनिटरिंग। इसका रिजल्ट क्या था, लैक ऑफ मॉनिटरिंग था कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था और नॉलेज नहीं था कोस्ट ड्वेलर्स को इंडियन ओशन के। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव। तो फर्स्ट इंडक्शन क्या दिया था सुनामी का कि बहुत ज्यादा कोस्टल रीजन में पानी भर गया था जो बहुत ज्यादा रैपिड डिस्ट्रक्शन किया था
इसकी वजह से क्या होता है, कोस्ट व्हेन दिस हैपन ऑन द कोस्ट इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग टू द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। तो ना ये जब ऐसा हुआ था तो आदमी सब क्या किए थे, ऊपर जगह पे जाने से नहीं गए थे और वो सब ना ये मिरेकल को देखना स्टार्ट कर दिए थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा लार्ज कैजुअलिटी में और ऑन लुकर जो थे गैंगेटिक वेव के वो ना स्टॉप हो गए थे इस सुनामी में। ठीक है, यही है देखो सुनामी का, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ तमिलनाडु कोस्ट पे जब हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है टाइप के बारे में। टाइप क्या होता है, रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशियन वाटर का, जो ट्वाइस डे में होता है। ठीक है, जब हाई टाइड होता है तो वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग द हाईएस्ट लेवल। तो वाटर ना अपने हाईएस्ट लेवल पे जाता है और लो टाइड में वाटर अपने लोएस्ट लेवल पे आता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है ना एक्सर्टेड सन मून और अर्थ की वजह से, इसकी वजह से टाइड आता है। ठीक है, जो वाटर होता है, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। जब वाटर ना मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचा जाता है तो हाई टाइड आता है। फुल मून और न्यू मून के दिन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। फुल मून और न्यू मून के समय में ना सन, मून और फिर अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं तो हाई टाइड बनता है। ठीक है, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन एंड डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। और जब मून मतलब कि अपना दूसरे अपोजिट साइड में रहता है तो फिर उस फर्स्ट और फिर लास्ट क्वार्टर में रहता है तो उसकी वजह से ना डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जाता है जिससे लो टाइड बनता है। ठीक है, और दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इस टाइड को क्या कहा जाता है, नीप टाइड कहा जाता है। ठीक है, नीप टाइड कहा जाता है। हाई टाइड ना जो हेल्प करते हैं नेविगेशन के लिए, वाटर लेवल को क्लोज करने के लिए शोर के पास, और इसकी वजह से ना शिप ना इजीली ट्रेवल कर पाता है। हाई टाइड ना फिशिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर मोर फिश ना आ जाते हैं शोर की वजह से किनारे में। ठीक है, दिस और इसकी वजह से ना प्लेंटीफुल कैच कर पाते हैं फिशरमैन फिश को। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और जो राइज और फॉल होता है ना ये वाटर का, इसकी वजह से ना कितनी जगह तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है। अब ओशियन करंट के बारे में बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे बताया गया नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के बारे में। ओशियन करंट के बारे में बताया जा रहा है। जब वाटर स्ट्रीम ना फॉलो करता है कंस्टेंटली ओशियन सरफेस इज डिफाइंड डायरेक्शन में, तो ओशियन करंट में भी वार्म और कोल्ड। तो ओशियन करंट ना कोल्ड भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है। जब ना वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट होता है ना तो इक्वेटर एंड तो वो इक्वेटर से चलता है, नियर इक्वेटर होता है और जाता है पोल की तरफ। और कोल्ड ओशियन करंट क्या होता है, वो पोलर और हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाता है। ठीक है, लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। देखो लैब्राडोर ओशियन करंट जो है ना वो कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। जो ओशियन होता है ना, ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। और ओशियन करंट क्या करता है, टेम्परेचर और किसी एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट टू वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। और वार्म करंट क्या करता है, लैंड सरफेस के पास वार्म वाटर लेकर आता है। ठीक है, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक है, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। तो ये कहाँ पे है, जहाँ पे ये मतलब कोल्ड करंट और फिर वार्म करंट दोनों मिलते हैं, वो है जापान में और फिर नॉर्थ अमेरिका का कुछ प्लेसेस में, ईस्टर्न कोस्ट का। ठीक है, इसका एग्जांपल है। द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नेविगेशन। और जहाँ पे ये वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलता है ना, वहाँ पे फॉगी वेदर हो जाता है, पूरा धुंध जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से नेविगेशन करना वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है, देखो यहाँ पे रेड डॉट से जितने भी है ना वो सारे हैं वार्म ओशन करंट, और जितने भी ब्लू से हैं वो है कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसका सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है सब कुछ को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।